हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे रखे हुए थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, ये हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 3:2 और ऑप्शन डी है 7:5। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने के लिए एक कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि सवाल में यहाँ पे 1 दर्जन शीशे की बात की जा रही है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको 1 दर्जन में कुल कितनी चीज़ें होती है या कितने नग होते हैं या कितनी संख्या होती है, ये हमको मालूम होना चाहिए, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। तो आई होप आप सब जानते होंगे कि 1 दर्जन बराबर क्या होता है। 1 दर्जन बराबर होता है 12 नग। ठीक है, या 12 संख्या या 12 चीज़ें, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नग या फिर संख्या। ठीक है, 12 नग या 12 चीज़ें जो है वह 1 दर्जन में होती है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम मार्केट से केला खरीदते हैं तो 1 दर्जन केला हम मांगते हैं, तो दुकानदार हमें 1 दर्जन केले में कुल कितने केले देते हैं, तो 12 केले देते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो 12 आया या 12 संख्या जो आया है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अनुपातों को ज्ञात करने के लिए जो भी अनुपात ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है, उन अनुपातों के संख्याओं का योग करेंगे। ठीक है, और योग करने के बाद उस संख्या से जो यहाँ पे 12 निकल कर आया है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2:1। ठीक है, अब हमें यह ज्ञात करना है कि यह जो ऑप्शन ए है या यह जो अनुपात दिया हुआ है वह टूटे हुए शीशे तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात है या नहीं। इसको ज्ञात करने के लिए हमको इस अनुपात की संख्याओं का योग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है 2:1, तो इन संख्याओं का जब हम योग करेंगे 2 + 1 तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब योग करने पर जो संख्या आया, यहाँ पे 3 आया। ठीक है, इससे इस 12 को या 12 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 12/3, जब 3 से हम 12 को भाग देते हैं तो ये 12 जो है पूरी तरीके से 3 से भाग चला जाता है 4 बार में। 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, तो जिन संख्याओं के योग से ये जो 12 है वह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, वे संख्याएं और उनका जो अनुपात है वो टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात होगा। ठीक है, यानी कि वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो अनुपात नहीं है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने पहला ऑप्शन देख लिया है सॉल्व करके। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन बी को देखते हैं। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है 3:1। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है, जो ऑप्शन बी है वो दिया है 3:1। ठीक है, तो इस अनुपात की संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 3 + 1 = 4। ठीक है, जोड़ने पर संख्या क्या आ रहा है, तो 4। अब जैसा कि मैंने बताया है, इस 4 से किसको डिवाइड करेंगे, तो 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से जब 12 को डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार में पूरी तरीके से चला जाता है या कट जाता है, भाग चला जाता है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि 12 जो है 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया, यानी कि अनुपात की संख्याओं के योग से पूरी तरीके से विभाजित हो गया, इसलिए 3:1 जो है वह भी क्या होगा, वह भी टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात होगा। ठीक है, अब बारी आती है ऑप्शन नंबर सी की या तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन दिया है हमें क्वेश्चन में 3:2। ठीक है, इस अनुपात की संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो 3 + 2 = ये हो जाता है 5। ठीक है, और जब इस 5 से हम 12 को डिवाइड करते हैं, 12 को भाग देते हैं, तो ये पूरी तरीके से नहीं कटता है। ठीक है, इसको जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5। ठीक है, और 5 दूनी 10। ठीक, अब 10 आया, 5 दूनी 10, तो 12 में से जब 10 को घटाएंगे हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, और उसको विभाजित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये कितनी बार में चला जाएगा, तो 5 चौक 20। ठीक है, इस तरह से जो 12 है वह 5 से 2.5 बार में जाएगा।
यानी कि ये पूरी तरीके से नहीं काट रहा है 12 को, 5 जो है ये दशमलव में काट रहा है, ठीक है, या इनका जो विभाजन का वैल्यू है वो पॉइंट्स में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, ठीक है। इसलिए यह जो अनुपात होगा 3:2 जो है वह बिना टूटे हुए और टूटे हुए शीशे का अनुपात नहीं होगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है कि टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात क्या नहीं हो सकता है, तो वो अनुपात कौन सा है, तो 3:2 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है डी, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:5, ठीक है। इस अनुपात की संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो 7 + 5 इक्वल हो जाता है 12। अब इस 12 से या 12 से जब हम 12 को डिवाइड करते हैं तो ये 12 जो है इस 12 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है, एक बार में चला जाता है, ठीक है। यानी कि 7:5 जो है वह भी टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का क्या होगा, अनुपात होगा। क्लियर है इतना। अब चलिए हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 3:2 दिया हुआ है। क्योंकि हमने यही निकाला कि 3:2 जो है वह टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनुपात नहीं होगा, ठीक है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्लियर है। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में 3:2 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ठीक, तो पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात नहीं होगा या नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, तो वो 3:2 नहीं हो सकता, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।